हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज सॉइल साइंस की नई वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। किस पोषक तत्व की कमी से एक्जिथेमा रोग होता है? किस पोषक तत्व की कमी से एक्जिथेमा रोग होता है? तो ये आपका होता है कॉपर से। ऑप्शन नंबर डी। मृदा गुणवत्ता साल का संबंध है। मृदा गुणवत्ता साल का संबंध है। तो ये आपका काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी से। पीएच मान 6.7 पर फास्फोरस के किस रूप की सबसे अधिक उपलब्धता होगी? पीएच मान पर 6.7 पर फास्फोरस के किस रूप की सबसे अधिक उपलब्धता होगी? तो ये होगी आपकी H2PO4 के रूप में। ऑप्शन नंबर ए। किस मृदा की पारगम्यता कम होती है? तो क्षारीय मृदा की पारगम्यता सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा जीवाणु नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है? निम्न में से कौन सा जीवाणु नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है? तो ये आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिसिएंस। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। फास्फोरस घोलक जीवाणु को कहते हैं। फास्फोरस घोलक जीवाणु को क्या कहते हैं? तो कहते हैं पीएसवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जाइलम के द्वारा जल एवं पोषक तत्वों का स्थानांतरण किस कारण होता है? जाइलम के द्वारा जल एवं पोषक तत्वों का स्थानांतरण किस कारण होता है? तो ये होता है आपका वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 167 का। मृदा में 1/3 बार से 31 बार की सीमा में पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? ये कहलाता है केशकात जल या कैपिलरी वाटर। ऑप्शन नंबर बी होगा 168 का। निम्न में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये आपका मॉलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो आवश्यक तत्व है वो आपका मॉलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ट्रिप्टोफैन के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? ट्रिप्टोफैन के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो यह आपका जिंक होगा। ऑप्शन नंबर सी। किस मृदा का 15 से अधिक ईएसपी मान होता है? तो यह आपका होता है क्षारीय मृदा का ईएसपी मान 15 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा उर्वरक तत्व भूमि में डालने के तुरंत बाद स्थिरित हो जाता है? तो ये आपका फास्फोरस आपका तुरंत भूमि में घुल जाता है। सबसे अधिक इन्फिल्ट्रेशन दर वाली मृदा किस समूह से संबंधित है? जो सबसे अधिक आपकी इन्फिल्ट्रेशन दर वाली मृदा वो किस समूह से संबंधित है? तो ये आपका एरोडिसोल। ऑप्शन नंबर बी एरोडिसोल। भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है?
भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है? तो यह आपका जिंक की कमी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। किस उर्वरक में सर्वाधिक जस्ते की मात्रा पाई जाती है? किस उर्वरक में सर्वाधिक जस्ते की मात्रा पाई जाती है? तो यह जिंक ऑक्साइड में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। जिंक का ऑक्साइड कंटेंट होता है वो आपका 80% होता है, 78% होता है। किसकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन किसकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? किसकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका फोसिलस, ऑप्शन नंबर ए। फोसिलस का कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गन्ने में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उपयोग किया जाता है? गन्ने में जो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको होगा एसिटोबैक्टर डायजोट्रीफिकस डायजोट्रीफिक्स, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। सूक्ष्म जीवों में अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ होता है। सूक्ष्म जीवों में अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ होता है, तो ये आपको होता है प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सी व्याधि जस्ता की कमी से नहीं होती है? निम्न में कौन सी व्याधि जस्ता की कमी से नहीं होती है? तो यह फलों का डाइबैक, ऑप्शन नंबर बी। फलों का डाइबैक व्याधि जस्ता की कमी से नहीं होती है, क्योंकि धान में जो खैरा लगता है वो भी जस्ता की कमी से लगता है, यानी जिंक की कमी से। नींबू की फ्रेंची वो भी जस्ते की कमी से लगता है। मक्के का सफेद टिप ये भी जस्ते की कमी से लगती है। पीट मृदा कहलाती है या पीट मृदा होती है? तो पीट मृदा होती है आपकी अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए। पीट मृदा आपकी अम्लीय होती है। आयरन सल्फेट का जिप्सम समतुल्यांक कितना होता है? तो ये आपका होता है 1.62 होता है। अमोनियम सल्फेट क्या है? अमोनियम सल्फेट है, तो ये आपका सरल उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट है वो सरल उर्वरक का, ऑप्शन नंबर ए 182 का। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त तापमान क्या है? मृदा में जो सूक्ष्म जीव है उनके लिए क्या तापक्रम है? तो ये आपको होगा 35 से 40। जो मृदा में सूक्ष्म जीवों के लिए तापक्रम होता है वो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आर्नन एवं स्टाउड ने किस तत्व की अनिवार्यता की कसौटी स्थापित की थी? आर्नन एवं स्टाउड ने किस तत्व की अनिवार्यता की कसौटी स्थापित की थी? तो मॉलिब्डेनम की थी, ऑप्शन नंबर डी। फास्फोरस का मान ज्ञात करने के लिए P2O5 को गुणा करते हैं। फास्फोरस का मान ज्ञात करने के लिए P2O5 को गुणा करते हैं, जो 0.44 से करते हैं।
0.44 से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। मृदा कण का औसत घनत्व कितना होता है? मृदा कण का औसत घनत्व कितना होता है? तो ये आपको होता है 2.65 मिलीग्राम प्रति मीटर क्यूब। गोबर की खाद बनाने वाली नाली विधि प्रतिपादित की थी? गोबर की खाद बनाने वाली नाली विधि प्रतिपादित की थी? तो CN आचार्य ने गोबर की खाद बनाने वाली नाली विधि प्रतिपादित की थी। तो ये आपका CN आचार्य ने की थी। निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये आपका DAP। DAP पौधों के लिए ज़्यादा आवश्यक नहीं है। गेहूँ फसल के लिए उपयोगी जैविक खाद है। गेहूँ फसल के लिए जैविक उपयोगी खाद है। तो कौन सी है? तो ये आपका एस्टोबैक्टर संवर्ध। एस्टोबैक्टर संवर्ध 190 का सी। भूमि की रचना में कौन से कारक अधिक प्रभावी हैं? भूमि की रचना में कौन से कारक अधिक प्रभावी हैं? तो ये आपका जलवायु। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा 191 का। अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित को क्या कहते हैं? अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये आपको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन करने को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। फार्म यार्ड देने का उचित समय कौन सा है? फार्म यार्ड देने का उचित समय कौन सा है? तो बोने की 1 माह पहले। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो ये आपका मैग्नीज। मैग्नीज आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर बी। 2 या अधिक तत्वों वाले उर्वरक को क्या कहते हैं? 2 या अधिक तत्व वाले उर्वरक को क्या कहते हैं? ये आप कहते हैं जटिल उर्वरक कहते हैं। इसे जटिल उर्वरक कहा जाता है। 2 या अधिक तत्व वाले उर्वरक को क्या कहते हैं? तो जटिल उर्वरक कहते हैं। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? गंधक का सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। क्लोरीन, बोरिन, कॉपर ये सभी आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ये गंधक आपका सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। साधारण भूमि का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो आपका 10:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए। साधारण भूमि का जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो 10:1 होता है। पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होती हैं? पौधों में नाइट्रोजन कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो ये इसका उत्तर होगा पत्तियों पर। पत्तियों पर प्रदर्शित होते सबसे पहले। पौधे में नाइट्रोजन कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो पत्तियों पर वो प्रदर्शित होती हैं। आज आपके 30 क्वेश्चन की PDF हो गई सोशल साइंस की। आगे क्वेश्चन कल करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इसे बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर। और जो आज के क्वेश्चन थे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे।
आने वाली परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।